हेलो दोस्तों, तो आज हम एग्जांपल्स ऑन लेंस मेकर्स फॉर्मूला एंड रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस के ऊपर थोड़े से एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1/n1 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमने पिछले वीडियोज में देख रखा है। और रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला क्या है? n2/v माइनस n1/u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1/r। ये भी हमने पिछले वीडियोज में डिराइव करके रखा है। ठीक है, तो आज का पहला एग्जाम्पल ये है, इसको ध्यान से पढ़े। क्या एग्जाम्पल है? अ लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 is placed in a liquid of same refractive index. Then find its focal length and what gets observed. ठीक है, एक लेंस को ऐसे लिक्विड में रखा गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ही है। ठीक है, तो हम लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करेंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1/n1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अब यहाँ पर n2 और n1 दोनों सेम ही है। क्यों? क्योंकि n2 है लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और n1 है बाहर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अभी दोनों की वैल्यू कैसी है? सेम है, इसीलिए हम n2 और n1 को सेम ले लेंगे। लेट अस टेक इट इज एज अ n। तो इसका मतलब क्या होगा? देखो, 1/f इज इक्वल्स टू n माइनस n/n 1/r1 माइनस 1/r2। अभी n माइनस n 0 हो गया, तो पूरी वैल्यू कितनी मिलेगी हमें? 0। 1/f इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये है कि फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। फोकल लेंथ हमें क्या मिलेगी? इंफिनिटी। इसका मतलब ये है कि इस लेंस की कोई फोकल लेंथ हमें वैल्यू में नहीं मिलेगी, डिफाइनाइट फोकल लेंथ नहीं मिलेगी। तो क्या होगा? फॉर दिस लेंस बिहेव्स एज प्लेन ग्लास। लेंस किस तरह बिहेव करेगा? प्लेन ग्लास। और दूसरा ऑब्जर्वेशन ऐसा दैट लेंस गेट्स disappeared in liquid। हमें पता भी नहीं चलेगा कि लेंस उसमें रखा है या नहीं। ठीक है, यह हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? लाइट फ्रॉम पॉइंट सोर्स फॉल्स ऑन द स्फेरिकल ग्लास सरफेस। ठीक है, और उस स्फेरिकल ग्लास सरफेस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 20 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सोर्स इज 100 सेंटीमीटर फ्रॉम ग्लास सरफेस। लोकेट द इमेज डिस्टेंस। हमें क्या फाइंड करना है? इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये स्फेरिकल सरफेस का रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल हो गया। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे n2/v माइनस n1/u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1/r। n2 मतलब कि ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है 1.5/v माइनस बाहर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एयर है। ठीक है, अगर कोई मीडियम ना दिया हो तो एयर ले लेना। और u इक्वल टू कितना है? 100। यहाँ पर हम रखेंगे -100। ठीक है, साइन कन्वेंशन का यूज किया। 1.5 माइनस 1/r। r क्या रखेंगे? 20। तो क्या हो गया? 1.5/v प्लस 1/100 इज इक्वल्स टू 0.5/20। 1.5/v इज इक्वल टू क्या होगा? देखो, इस 0.5/20 को आप लिख सकते हो 1/40। ठीक है, दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई कर दो, इजी हो जाएगा। माइनस 1/100। तो 100 माइनस 40 60/4000। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? 1.5 इंटू 4000/60। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 कट हो गया। 1.5 4 6। तो आंसर मिलेगा 100 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर हम ऐसी स्फेरिकल सरफेस सोचे
और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हो कितने डिस्टेंस पर, 100 सेंटीमीटर पर, तो हमें इमेज यहाँ मिलेगी और कितने डिस्टेंस पे मिलेगी, 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ही मिलेगी। ठीक है, ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, फोकल लेंथ एफ कितनी है, 0.5 मीटर फॉर अ ग्लास लेंस, फाइंड इट्स पावर। ये तो बहुत सिंपल हो गया। कैसे, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। पावर, पहले का आंसर लिखते हैं, पावर इज इक्वल्स टू है 1/f। तो 1/f, f कितना है, 0.5, तो 0.5 क्या हो गया, 1/0.5, 2 डायोप्टर। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल हो गया। अभी दूसरे का आंसर ट्राई करते हैं। दूसरे में क्या दिया है, R1 and R2 are 10 centimeter and 15 centimeter for double convex lens of the focal length 12 centimeter. Calculates its refractive index. हमें क्या कैलकुलेट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम लेंस मेकर फॉर्मूला का यूज करेंगे, 1/f इज इक्वल टू n2 माइनस n1/n1, 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, 1/f, f कितना दिया है, फोकल लेंथ 12, तो यहाँ पर रखेंगे 12। n2 को हम ले लेंगे n माइनस 1/1। ओके, 1/r1, तो पहली रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लेंगे 1/10 माइनस सेकंड रेडियस कितनी है, 15 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर लेंगे 1/-15। ऐसा क्यों, तो देखो मैं आपको बोलूं कि सोचो कि ये लेंस है, ठीक है ना, ये सरफेस नंबर 1, तो ये रेडियस हो गई R1 जो पॉजिटिव होगी, और इसकी जो रेडियस हो गई वो है R2, तो ये होगी नेगेटिव, ये नेगेटिव रेडियस होगी, इसलिए यहाँ पर मुझे क्या पुट करना पड़ा, -15। ठीक है, हाँ, चलो इसको आगे सोल्व करते हैं। तो क्या मिलेगा, 1/12 इज इक्वल्स टू n माइनस 1/10 प्लस 1/15, तो 15 प्लस 10 क्या होगा, 25, तो 1/12 इज इक्वल्स टू n माइनस 1/25/150। ठीक है, अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 इधर जाएगा तो 6/12, तो 0.5 होगा, तो इसको सोल्व करके हमें क्या मिलेगा, n इज इक्वल्स टू 1.5, मतलब कि इस लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी, 1.5। अब देखते हैं थर्ड वन। उसमें हमें क्या दिया था कि लेंस की फोकल लेंथ किसमें, एयर में उसकी फोकल लेंथ दी गई थी कितनी, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और जब उस लेंस को पानी में रखा जाए, वाटर में, इफ दैट लेंस इज प्लेस्ड इन द वाटर, देन व्हाट विल बी इट्स फोकल लेंथ। ओके, नाउ अगेन हियर वी विल यूज द सेम लेंस मेकर्स फॉर्मूला। फर्स्ट वी विल सी दैट what happens when it is kept in the air. So 1/f air is equals to n glass minus n air upon n air into 1/r1 minus 1/r2. Now let us see that it is kept in the water. It is kept in a water. So what we have to write, 1/f water is equals to ng minus nw upon nw। ये a का मतलब है एयर और ये w का मतलब है वाटर। 1/r1 माइनस 1/r2। तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 1/r1 माइनस 1/r2, इधर भी 1/r1 माइनस 1/r2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इन्वर्ट हो जाएगा, फोकल लेंथ इन वाटर डिवाइडेड बाय
फोकल लेंथ इन एयर, अभी एन जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास 1.5 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो इसका क्या करेंगे, यहाँ पर भी एन डब्ल्यू ऊपर आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है 1.33 और यहाँ पर 1.5 माइनस 1.33, ठीक है। अभी हमारे पास एफ डब्ल्यू नहीं है, लेकिन एफ ए तो है, कितना है 20 सेंटीमीटर। तो 1.5 माइनस 1 कितना बचेगा 0.5 इंटू 1.33 और 1.5 माइनस 1.33 तो कितना बचेगा 0.17। ओके, सो एफ डब्ल्यू is equals to 20 into 0.5 into 1.33 divided by 0.17, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा नियरली 78.2 सेंटीमीटर। मतलब कि देखो एयर में उसकी फोकल लेंथ कितनी थी 20, लेकिन वाटर में उसकी फोकल लेंथ कितनी हो गई 78.2। मतलब कि फोकल लेंथ किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे अकेले पे डिपेंड नहीं करती, वो बाहर का कोई मीडियम है उसको जो घेरे हुए है उस पे भी डिपेंड करती है। ओके, पढ़ते हैं क्वेश्चन 4। यहाँ पर क्या है, डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 विथ सेम रेडियस ऑन बोथ साइड, मतलब कि दोनों साइड रेडियस कैसी है सेम। कैलकुलेट दिस रेडियस इफ फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। हमें वो रेडियस कैलकुलेट करनी है अगर फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है। A1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन N1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अभी फोकल लेंथ कितनी है 20, तो यहाँ पर 20 रख देते हैं। N2 इज इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1 अपॉन 1। पहली रेडियस को R रखते हैं और दूसरी रेडियस को रखा जाएगा माइनस R, तो 1 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 0.5। अब ये 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R हो गया, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 अपॉन R, ठीक है। तो 0.5 इंटू 2 तो 1 हो गया, तो 1 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R। तो हमें क्या मिलेगा R इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। एक बात देखो, इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और रेडियस भी 20 सेंटीमीटर मिली, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि F इज इक्वल्स टू R, ठीक है। इस केस में ही है, हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब तक शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू R/2 होता है, नहीं, लेकिन हर बार ये नहीं होता, हर बार ये भी नहीं होता। ये सब कुछ ये मीडियम का खेल है, ठीक है। अंदर का मीडियम क्या है, बाहर का मीडियम क्या है, इसका खेल है। इसीलिए हम कभी नहीं बोल सकते कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू R/2 ही होगा या फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस होगा। इस एग्जाम्पल से हमें ये जानने को मिलेगा, ठीक है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और, क्या, कॉन्वेक्स लेंस हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। कॉन्वेक्स लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है 1.5 एंड फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इन एयर। इफ इट इज केप्ट इन अ मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 देन कैलकुलेट्स इट्स न्यू फोकल लेंथ। मतलब कि जब एयर में रखा गया उस टाइम पर उसकी फोकल लेंथ कितनी थी 20 सेंटीमीटर, लेकिन जब उसको किसी और मीडियम में रखा जाएगा तब उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो 1 अपॉन एफ ए इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली मैं 1.5 माइनस 1 अपॉन 1 रख सकता हूँ, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इसी तरह 1 अपॉन अनदर मीडियम, तो 1 अपॉन FM। तो यहाँ पर N2 1.5 माइनस बाहर का मीडियम है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है। जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था इसी तरह हम करेंगे, इस दोनों को डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिलेगा FM अपॉन FA। 1.5 माइनस 1 कितना होता है 0.5 अपॉन 1, और इधर
1.5 माइनस 1.6, तो माइनस 0.1 मिलेगा हमें। क्या मिलेगा? माइनस 0.1, और ये हो गया 1.6। तो आंसर कुछ ये हो गया, ए माइनस माइनस, ठीक है, ए माइनस आ गया, ये पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो 1.6 इंटू 5 कितना होगा? 8 सेंटीमीटर, माइनस 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एफ एम अपॉन एफ ए इज इक्वल्स टू, तो एफ एम इज इक्वल्स टू माइनस 8 इंटू एफ ए फोकल लेंथ इन एयर कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो कितनी मिलेगी? माइनस 160 सेंटीमीटर। एक बात देखो यहाँ पर कि फोकल लेंथ नेगेटिव हो गई, बढ़ी तो सही लेकिन वो नेगेटिव हो गई। इसका मतलब क्या है? कॉन्वेक्स लेंस बिकम कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस बन गया। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस बन गया। कब? जब उसको ऐसे मीडियम में रखा गया जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे ज्यादा हो, ठीक है। अगर कॉनकेव लेंस को ऐसा किया जाएगा तो कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। ओके, एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है? अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट पी। कहां पर कन्वर्ज होता है? पी। नाउ लेंस प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम पी। एक बीम है जो, मतलब कि ऐसा सोचो कि कोई बीम है जो कहां पर एक दूसरे को मिल रहा है? पी पॉइंट पर, ठीक है। एट वॉट, अभी क्या रखा है कि नाउ अ लेंस इज केप्ट इन अ पाथ ऑफ कन्वर्जेंट बीम, मतलब कि इस बीम के बीच में एक लेंस रखा गया यहां पर कहीं 12 सेंटीमीटर फ्रॉम पी, मतलब कि इससे कितना डिस्टेंस पर? 12 सेंटीमीटर। एट वॉट पॉइंट डज द बीम कन्वर्जेस, मतलब कि देखो अगर हम लेंस रखेंगे तो थोड़ा चेंजेस आएगा ना। एट वॉट पॉइंट डज द बीम कन्वर्जेस इफ द लेंस इज अ, पहला क्या है? कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, और दूसरा क्या है? कॉनकेव लेंस। तो यहां पर सोचो कि पहले हमने क्या रख दिया? कॉनकेव लेंस को, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस। पहला पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। अभी एक हम फॉर्मूला यूज करेंगे, बहुत ही सिंपल वाला। कौन सा? यूजिंग लेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? लेंस फॉर्मूला। क्या है? 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। तो 1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन यू। तो फोकल लेंथ क्या है इस लेंस की? 20, तो हो गया 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन यू। तो यू कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर। देखो एक बात याद रखो, ये P है, P will behave like imaginary object, या तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब कि ये लाइट, मतलब कि ऐसे आ रही थी, पी पे आई। अगर ये लेंस नहीं होता तो पी पे आती, लेकिन लेंस आया इसीलिए कहीं यहाँ पे चली जाएगी, थोड़ी इधर या तो इधर। तो ये ऐसा हम सोच सकते हैं कि पी से लाइट गई और यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो पी कैसे बिहेव करेगा? पी विल बिहेव लाइक एन इमेजिनरी ऑब्जेक्ट। इमेजिनरी ऑब्जेक्ट की तरह पी बिहेव करेगा। इसीलिए जब भी इमेजिनरी ऐसा वर्चुअल ऑब्जेक्ट आता है तब यू को क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव। तो हम यहाँ पर -12 नहीं लेंगे, हम पॉजिटिव 12 ही लेंगे। तो क्या आएगा आंसर? 12 प्लस 20 अपॉन 12 टू ज़ा 24, 240, 1 अपॉन वी। तो v इज इक्वल्स टू 240 अपॉन 20 अपॉन 32। तो 8 4 ज़ा 8 30 ज़ा 30 अपॉन 4, तो हो गया 7.5 सेंटीमीटर। मतलब कि बीम अब कहाँ कन्वर्ज होगा? 7.5 सेंटीमीटर पर। जो 12 सेंटीमीटर पे हो रहा था, इस लेंस के आने की वजह से वो थोड़ा पास में कन्वर्ज हो जाएगा। कितने डिस्टेंस पर?
7.5। देखना यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो है वर्चुअल, ठीक है, यहाँ कोई रखा नहीं है, लेकिन बीम यहाँ पर ऐसे कन्वर्ज हो रहा है ऐसा बोला गया है, इसीलिए हम इस ऑब्जेक्ट को वर्चुअल ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। अब दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा, उसमें भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/f। 1/u मतलब कि 1/12 वही हो गया, लेकिन यहाँ पर कॉनकेव लेंस है। देखो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इसीलिए हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे। 16 माइनस 12 ये हो गया 4 अपॉन 12 इंटू 16 ये हो गया 1/v। तो v आएगा 12 इंटू 16 अपॉन 4। 4 जा तो कहाँ पर अब कन्वर्ज होगा 48 सेंटीमीटर पर। क्यों? क्योंकि अगर कॉन्वेक्स लेंस है, देखो रे ऐसे कन्वर्ज हो रही थी, लेकिन हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग लेंस है, इसीलिए इस रे को थोड़ा सा आगे कन्वर्ज कर देगा। आगे चल के हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे जो है डिफेक्ट इन द आईज, ठीक है। जब हम आईज को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे ये लेंस कन्वर्ज कर देता है और कैसे ये लेंस डाइवर्ज कर देता है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। एक एग्जांपल और, ठीक है, एक लेंस ये है कॉन्वेक्स और ये है कॉनकेव लेंस। इसकी फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ है 20। हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे फाइंड करें? 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। लेकिन यहाँ पर तो फोकल लेंथ इसकी है तो कितना आएगा 30, और ये कॉनकेव है इसीलिए नेगेटिव लगाएंगे तो 20। तो 20 माइनस 30 कितना होगा -10 अपॉन 20 इंटू 30 तो कितना आएगा 600। तो 0 0 कैंसल, तो एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लगेगा -60 सेंटीमीटर। ये नेगेटिव आया तो इसीलिए कन्वर्जिंग नहीं आएगा, डाइवर्जिंग। देयरफॉर कौन से सिस्टम हम बोल सकते हैं? डाइवर्जिंग सिस्टम। इस तरह के एग्जाम्पल बहुत बार आ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो फोकल लेंथ 2 है, इसमें से आपको पता लगाना होगा कि डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। तो जिसकी फोकल लेंथ छोटी वो डोमिनेट करेगा, इसकी फोकल लेंथ छोटी है इसलिए ये डोमिनेट करेगा, ये डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है ना। तो इस तरह ऐसा एग्जाम्पल सोल्व किया जाता है। ये 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो एमसीक्यू के लिए भी आ सकता है। ओके, तो ये एग्जाम्पल है, इसको बहुत ही ध्यान से सोचेगा, ठीक है। पहले मैं इस एग्जाम्पल को क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूं कि ये कहता क्या है। देखो ये है प्लेन मिरर, ये है प्लेन मिरर, ठीक है। उसके ऊपर ये रखा गया है कॉन्वेक्स लेंस, ये कौन है? लेंस, ठीक है। और एक ये लाइन है जो इसके सेंटर में से भी पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर में से भी, एक्स डैश, ठीक है। और ये है लिक्विड लेंस की एफ लेंस नहीं, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस कितनी है? 1.5। ओके, और हमें फाइंड क्या करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। उसके लिए हमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है कि इस एक नीडल ले ली हमने, उस नीडल को यहाँ से यहाँ हम मूव कर रहे हैं, और नीडल को तब तक मूव करते रहेंगे जब तक कि नीडल की अपनी रियल इमेज उसी जगह पर फॉर्म नहीं होती जहां पर नीडल है। मतलब कि नीडल को अगर पी पे रखा तो इमेज भी पी पर ही फॉर्म होगी, इस तरह। तो क्या पाया गया? नीडल इज एट पी व्हेन लिक्विड इज प्रेजेंट। जब ये लिक्विड था उस टाइम पर ऐसी एक पोजीशन मिली कि जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज, तो वो पॉइंट था पी, जो यहाँ से कितनी दूरी पे है? 45 सेंटीमीटर। और जब इस लिक्विड को रिमूव कर दिया गया, यहाँ से रिमूव कर दिया गया, फिर यहाँ पर उसकी इमेज नहीं मिली, तो नीडल को फिर से घुमाया गया और पाया गया कि अब नीडल यहाँ पर आ जाए तो उसकी इमेज उसे वहीं पर मिलेगी, ठीक है। और वो डिस्टेंस कितना है? 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर नीडल भी है और उसकी इमेज भी है, यहाँ पर भी नीडल भी है और उसकी इमेज भी है। जब लिक्विड था तब
ये था पोजीशन ऑब्जेक्ट और इमेज का, और जब लिक्विड नहीं था तब ये पोजीशन थी, ठीक है। और इस हिसाब से हमें क्या फाइंड करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। तो शुरू करें। देखो, व्हेन लिक्विड प्रेजेंट एट दैट टाइम व्हाट वी कैन से, व्हेन लिक्विड इज प्रेजेंट, ओके, हम क्या बोल सकते हैं, देखो ये है लेंस, ठीक है, और वहीं पर इमेज बनने के लिए यहाँ से एक लाइन गई, यहाँ से दूसरी, ठीक है, और यहाँ वापिस ऐसे आएगी, और जब ये ऐसे आएगी तो ये फिर से वैसे ही जाएगी और ऐसे ही जाएगी। देखो यहाँ से ऐसे होनी चाहिए, तभी वहां पर इमेज बन सकती है। यहाँ पैरेलल इंसिडेंट हुई, मतलब कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो वैसे ही जाएगी और वही यहाँ जाएगी। समझ में आ रहा है ना, यहाँ से आई, फिर ऐसे, फिर वही ऐसे आई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, फोकल लेंथ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम। क्या होनी चाहिए, फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम, ठीक है। अभी सिस्टम कौन कौन सी है, तो एक तो ये लेंस है और एक ये है, तो मतलब कि 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/f लेंस प्लस 1/f लिक्विड, 1/f लिक्विड। अब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मतलब कि जब लिक्विड प्रेजेंट था उस टाइम पर डिस्टेंस कितना था, 45, तो हम यहाँ पर रख देंगे 1/45 इज इक्वल टू 1/f लेंस। एफ लेंस तो हमें पता नहीं है, तो उसको हम अभी एफ लेंस ही रहने देते हैं, और 1/f लिक्विड उसका भी हमें कुछ पता नहीं है, तो उसको भी हम ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, ओके। अब आगे क्या करें, व्हेन लिक्विड इज रिमूव्ड, लिक्विड रिमूव कर दिया गया, तब तो एक ही लेंस बचा, ये लेंस ही बचा, ओनली लेंस इज प्रेजेंट, सिर्फ लेंस ही प्रेजेंट है, ठीक है ना। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एफ इक्विवेलेंट इक्वल्स टू एफ लेंस इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि अब तो लेंस ही है ना, ये तो नहीं है, इसीलिए सिर्फ इसकी फोकल लेंथ आएगी, सिर्फ लेंस की फोकल लेंथ आएगी, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ तो इनफाइनाइट होती है, ये जो मिरर प्लेन मिरर है इसकी, तो हमें एफ लेंस यहाँ से क्या मिली, 30 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सोचना, मैंने यहाँ पर 30 सेंटीमीटर इसका क्यों रखा, क्योंकि सिर्फ लेंस ही था इसीलिए, तो हमें एफ लेंस इज इक्वल टू क्या मिल गया, 30 सेंटीमीटर। अब हमारे पास एफ लेंस है, तो हम यहाँ पर एफ लेंस प्लेस कर देंगे, तो 1/45 इज इक्वल्स टू 1/30 प्लस 1/f लिक्विड, ठीक है। आगे करते हैं, 1/45 इज इक्वल्स टू 1/30 प्लस 1/f लिक्विड था, तो इसको इधर भेज देंगे, तो 1/45 माइनस 1/30, तो 1/f लिक्विड, ये 30 माइनस 45 कितना आएगा, -15, और ये 45 इंटू 30 ये हो गया 1/fl, तो fl इज इक्वल्स टू 45 इंटू 30 अपॉन -15, माइनस आएगा ना, हाँ, 15 2 ज़ा 30, तो ये क्या आया, -90। फोकल लेंथ कितना आया, -90, ओके, सेंटीमीटर। अब ये फोकल लेंथ है, तो 1/f इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन n1, 1/r1 माइनस 1/r2, ऐसा रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया FL, L फॉर लिक्विड, ठीक है ना। F लिक्विड कितना है, 90, तो -1/90 बोल सकते हैं। अब उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें नहीं पता, बाहर का मीडियम 1, ये भी 1, 1/r1। अब ये 1/r1 और r2 का क्या करें, देखो ये जो इतना है ना, इतना
लिक्विड वाला मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसकी थिकनेस हम इग्नोर करेंगे। तो ये है इसकी जो रेडियस है, ये आर, ये माइनस आर हो जाएगी, ठीक है। और इस साइड की सरफेस नंबर 1 की, लेकिन सरफेस नंबर 2 का क्या, तो वो होगी इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि वो है फ्लैट। कैसी है वो? फ्लैट। इसीलिए हम यहाँ पर क्या रखेंगे कि 1 अपॉन माइनस आर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ R1 इज इक्वल्स टू माइनस आर और R2 इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। तो अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन 90 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 अपॉन 1। अब ये 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होता है, तो हमें मिलेगा 1 अपॉन आर। अभी ये आर भी है, बहुत सारे प्रॉब्लम भी है, आर फाइंड करना है। तो अच्छा देखो, लेंस के लिए, लेंस में उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी थी? 1.5। देखो लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है? 1.5। और ये दोनों रेडियस सेम है, ये मैं कहने को भूल गया, ये दोनों रेडियस कैसी है? सेम। तो हमने अगले एग्जांपल में देखा था कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हो और ये दोनों सेम हो, तब फोकल लेंथ और रेडियस दोनों सेम होती है। इसीलिए यहाँ पर हम ऐसा लिखेंगे कि F इज इक्वल्स टू R। तो R की वैल्यू कितनी आएगी? 30। तो हम क्या लिख देंगे? 1 अपॉन 90 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 अपॉन 30। तो इधर जाएगा तो आएगा 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। तो ये उधर जाएगा तो n इज इक्वल्स टू 4/3, ठीक है। उस लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगी? 4/3। ये एग्जाम्पल आप अच्छी तरीके से 1 या 2 बार देखो और फिर अपनी ओर से ट्राई करो, ठीक है। तो आज इतने एग्जाम्पल्स हमने सीख लिए। अब टाइम हो गया है कि हम प्रिज्म के बारे में पढ़े। तो अगला वीडियो हम प्रिज्म का देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।